खुदावंद यीशु मसीह के नाम में आप सबको सलाम और आप सबकी सलामती हो। रेवरेंड करामत मसीह live now from St. Matthew's Central Church, and now I will preach about respect of mother, because today is Mother's Day. So regarding mother I will now preach from Word of God. और खरूज की किताब एक्सोडस और चैप्टर 20 और इसका जो वर्स है वो 12th वर्स में से तलावत की गई है, और क्या है कि तू अपने बाप और माँ की इज्जत करना। और सबसे पहले मैं मदर डे के हवाले से बात करना चाहता हूँ। और जब कि इसको नेशनल इंटरनेशनल और इसको नेशनल डे करार दिया गया, तो सबसे पहला जो मदर डे है वो 1908 में अमेरिका में, और एक एना जेविस नाम की एक औरत है, और उसने जो है अपनी कोशिशें करके तो आखिरकार लोगों को और गवर्नमेंट को और गवर्नमेंट ऑफ अमेरिका को इस बात के लिए तैयार कर दिया गया ताकि जो है सारी दुनिया के लोग इस दिन को मनाया करें और वो अपनी माँ की और अपने बाप की इज्जत किया करें। मेरे दोस्तों, ये हमारा मसला नहीं है, ये एशिया के लोगों का और ख़ासकर पाकिस्तान और सब कॉन्टिनेंट के लोगों का ये मसला नहीं है। हम तो अपने माँ बाप की इज्जत करते हैं, लेकिन ये मसला उन फॉरेनर्स का है, उन मुल्कों के लोगों का है जो ये कहते हैं कि माइंड योर बिजनेस, जिनको कि बस काम और अपने काम से उनको काम है, उनको और कोई फिक्र जो है वो नहीं है, और वो अपने माँ बाप को भी इतना वक्त जो है वो नहीं देते हैं। और इसी वजह से ये एक लेडी जिसका नाम मैं आपको बता रहा हूँ, एना जेविस, और इसने कोशिश की ताकि सारे लोग कोई ना कोई ऐसा जो है दिन मुकर्रर कर दिया जाए ताकि सारे लोग जो है अपनी माँ की इज्जत करें। तो मेरे से यहाँ पर सवाल ही पैदा होता है कि क्या हम सिर्फ एक ही बार साल में अपने माँ बाप की इज्जत करें और बाकी दिन में हम कुछ भी ना करें? तो खुदा के कलाम में ये बात लिखी है, और कलाम में लिखा है कि जब यहोवा ने मुकद्दस यशवा को कलाम दिया और उसको ये कहा कि दिन और रात तेरा इस पर जो है ध्यान रहे, यानी कि हर रोज तेरा ध्यान जो है इस पर रहना चाहिए, और तू ये करना कि नस्ल दर नस्ल तू इस बात को और इस कलाम को तू मानना। और हम तो उस माशरे के लोग हैं कि हम तो अपने माँ बाप के लिए अपनी जान भी दे देते हैं। ज़रा सा दुख पहुँचता है, हाय मेरी माँ, तो हमें अपनी माँ याद आ जाती है। तो हम तो जो पाकिस्तानी और देसी पंजाबी जो इस माहौल की सोसाइटी के लोग हैं, हम तो मरते दम तक चले, चाहे हम इस बात के लिए कि हमारी बेइज्जती होगी, लोग हमें क्या कहेंगे कि अपने माँ बाप को संभालते नहीं। लेकिन मैं समझता हूँ कि इससे बढ़कर ये होता है कि हम अपने माँ बाप की इज्जत करते हैं, और इसलिए हम ये चाहते हैं कि उनका साया और वो जो है हमेशा हमारे साथ रहे। लेकिन ये एक खुदावंद की मर्जी होती है। सो मेरी दुआ है उन लोगों के लिए भी कि जिनकी माँ उनके साथ नहीं है, वो खुदावंद के पास पहुँच चुकी है, खुदा उनको सब्र दे। जिनकी माएँ बीमार हैं, खुदा उनको सेहत दे, तंदुरुस्ती दे। और जो माएँ हैं और जो औरतें जो शादीशुदा हैं और वो ये चाहती हैं कि खुदा उनको औलाद दे, तो मैं यहाँ पर ये कहना चाहूँगा कि वो हन्ना की दुआ, शमूएल की पहली किताब और लूका की इंजील उसका दूसरा बाब उसकी तिलावत किया करें, और ज़बूर 128 की। तो मेरा ईमान है कि खुदा आपको जो है ज़रूर बरकत देगा। और जो शादीशुदा होते हैं और जो ये चाहते हैं खुदा उनको औलाद दे, तो खुदा उनको इसके बरकत भी जो है वो देगा। अब ये है कि मैंने खरूज के उसमें से कलाम में से तिलावत की है। तो बनी इस्राइल दे हैड 400 years इन स्लेवरी, और फिर मुकद्दस मूसा ही वॉज एज अ ग्रेट लीडर ऑफ दैट टाइम, और उसकी रहनुमाई में और खुदा ने उसको चुना और उसको बरकत दी, और उसकी रहनुमाई में और खुदा ने उसको एक जो है अपना बंदा इस्तेमाल किया, और उसके ज़रिया से उसने बनी इस्राइल को तो मिस्र की गुलामी से निकाला और कनान की सरजमीन में, कि जहाँ पर कहा कि यहाँ पर
دودھ ہوگا، شہد ہوگا، دودھ اور شہد کی نہریں وہاں پر بہتی ہوں گی، اور مال و دولت اور خزانہ ہوگا، فراوانی ہوگی، اور پیداوار کی فراوانی ہوگی، ہر ایک چیز کی فراوانی ہوگی۔ اور یہ ہے کہ پھر جب وہ کوئی سینہ پر آتے ہیں اور اس میدان میں آتے ہیں تو خدا نے مقدس موسیٰ سے کلام کیا اور اس نے اس کو یہ شریعت دی۔ تو اس کا کیا مطلب ہے کہ جب شریعت نہیں تھی تو کیا پھر بھی لوگ اپنے ماں باپ کی عزت نہیں تھے کرتے تھے، لیکن شاید جیسے خدا کے کلام کے مطابق کرنی چاہیے سو ویسے وہ نہیں کرتے تھے، اور اسی لیے خدا نے اپنا کلام ان کو دیا اور شریعت دی۔ اور دیکھیں کلام میں اور بھی بہت ساری بلیسنگز ہیں، بہت ساری برکات ہیں، لیکن 2-3 ایسے والے ہیں کہ ایک تو جب ہم اپنے باٹ کو، ہم اپنے ترازو کو پورا تولتے ہیں تو خدا ہماری عمر کو دراز کرتا ہے، اور دوسرا والا جو خروج کی کتاب اس کا 20واں باب اور اس کی 12ویں آیت میں سے جو میں نے تلاوت کی ہے، سو اس میں بھی لکھا ہے کہ خدا تاکہ تیری عمر اس ملک میں جو خدا تیرا دیتا ہے تجھے دیتا ہے دراز ہو۔ جب ہم اپنے ماں باپ کی عزت کرتے ہیں، ان کی خدمت کرتے ہیں تو خدا ہماری عمر کو دراز کرتا ہے۔ اور اب میں اس کلام کو خدا یسوع مسیح کی زندگی اور وہ ہمارے لیے نمونہ ہے اور ہمیں اس کے نقش قدم پر چلنا چاہیے۔ میں اب 1-2 حوالہ دینا چاہتا ہوں۔ نیا عہد نامہ یوحنا کی انجیل اس کا 2 باب، اور یہ آپ حوالہ پڑھ سکتے ہیں، لیکن میں اس میں سے جو خدا یسوع مسیح کے حوالے سے اور ماں کے حوالے سے میں بتانا چاہتا ہوں کہ ماں جانتی تھی کہ خدا یسوع مسیح کیا کر سکتا ہے، اور اسی لیے وہ کہتی ہے کہ تو ان کے لیے کچھ کر۔ خدا کہتے ہیں کہ اے مقدسہ عورت، اے ماں، اے نیک عورت، ابھی میرا وقت نہیں آیا۔ لیکن پھر بھی دیکھ لیں کہ وہ جو خداوند جو کہ اس بات کو، اس تعلیم کو جانتا تھا کہ یہ شریعت ہے، اس کو ماننا یہ حکم ہے، اور پاک کلام میں لکھا ہے کہ خداوند ہر ایک بات میں آزمایا گیا لیکن وہ پورا اترا۔ ہاللیلویا۔ خداوند نے کہا کہ تم میں سے کون مجھے آزما سکتا ہے، یا تم میں سے کون مجھ پر گناہ ثابت کر سکتا ہے، اور اس لیے اس نے چیلنج کر دیا۔ سو جب خداوند کے کلام میں یہ بات لکھی ہے کہ تو اپنے ماں اور باپ کی عزت کر، تو ہمارا خداوند بھی اس شریعت کو ماننے والا تھا، سو اس پر بھی لازم تھا، کیونکہ وہ بھی داؤد کے گھرانے سے تھا، اور اس لیے وہ بھی اس شریعت کے ماننے والا تھا، اور اس لیے اس پر بھی لازم تھا کہ وہ اس شریعت کو مانتا۔ اور اس لیے جب پاک کلام میں یہ لکھا ہے کہ تو اپنے باپ اور ماں کی عزت کر، تو میرے عزیزو پھر خداوند یسوع مسیح کے لیے بھی لازم تھا۔ اور کیسے وہ اپنے ماں کی بات کو وہ ٹال دیتا؟ یہ مقدسہ ماں کا یہ حکم تھا کہ تو ان کے لیے کچھ کر، اور انہوں نے ان مٹکوں کو لبالب بھر دیا۔ جیسے خداوند نے ان کو برکت دی تو پاک کلام میں لکھا ہے کہ وہ مہمان، وہ چیف گیسٹ یہ کہتا ہے کہ اچھی میں تم نے اب تک رکھ چھوڑی۔ ہاللیلویا۔ تو دیکھ رہے ہمارا خداوند کیسے اپنے ماں کی اور باپ کی عزت کرتا تھا۔ اور پھر خداوند یسوع مسیح کو وہ بڑائی کہتے تھے، بڑائی کا بیٹا۔ کھجوروں کے اتوار کے پر بھی ہم انجیل کو پڑھ سکتے ہیں، تو فقیر فریسی کہتے ہیں کہ یہ تو ناصرت کا رہنے والا ہے، یہ تو ناصرت کا نبی ہے، یعنی کہ یہ یروشلم کا نبی نہیں ہے، یہودیہ میں سے نہیں ہے، یہ تو ناصرت کا ہے۔ اس کی بھی ایک وجہ تھی، ایک تو وہاں پر وہ اپنے دل کا غبار نکال رہے تھے، کیونکہ وہ خداوند ویسے مانتے نہیں تھے جیسے اور لوگ بلیورز اس کو مانتے تھے، اور اس لیے وہ تنزن اور اپنے دل میں خلش رکھ کر تو کہتے ہیں کہ یہ تو ناصرت کا نبی ہے۔ لیکن یہاں پر جو ایک پازیٹیو پوائنٹ ہے ہمارے لیے، جب خداوند کو یہ کہتے تھے کہ بڑائی کا بیٹا ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ خداوند اپنے باپ کے ساتھ بڑائی کا کام اور وہ خدمت بھی وہ کیا کرتے تھے۔ سو وہ اپنے ماں کے بھی تابع رہا، اپنے باپ کے بھی۔ اور یہاں پر دیکھیں کہ جب ہم یوحنا رسول کی انجیل اور جب ہم اس کا 20واں اس کا 19واں
बाब जब हम पढ़ते हैं तो उसकी 27वीं आयत में ये बात लिखी है, खुदावंद कहते हैं माँ से कि ऐ औरत देख तेरा बेटा ये है, फिर शागिर्द से कहा कि देख तेरी माँ ये है। और खुदावंद मरते दम तक भी जो है वो अपनी माँ के वफादार रहे, और जैसे वो अपने आसमानी बाप के वफादार थे, वो कहते हैं कि बाप मेरी मर्जी नहीं बल्कि तेरी मर्जी पूरी हो, तो इसी तरह से हमारे खुदावंद जो है वो अपने ज़मीनी बाप और अपने माँ के भी वफादार रहे। यहाँ पर ये मैं बात कहने लगा हूँ कि हम पाक कलाम में पढ़ते हैं ज़बूर 24 में कि ज़मीन और उसकी सारी मामूरी खुदावंद ही की है, और ज़बूर 67 में साम 67 में कि ज़मीन ने अपनी पैदावार दे दी है, अपना हासिल दे दिया है। तो जो हमारी धरती है जिसको हम होमलैंड कहते हैं, कि अपना होमलैंड का मतलब होता है कि मेरे घर की ज़मीन, सो धरती माँ। तो ये धरती माँ भी जो है हमें इसकी भी इज़्ज़त करनी चाहिए। इसकी इज़्ज़त कैसे रखनी है कि इसको पाक और साफ रखना है। पैदाइश की किताब 1, 2, 3 बाब खुदावंद कहते हैं आदम से कि तेरे सबब से, तेरे गुनाह के सबब से ज़मीन लानती हुई। जब हम इस ज़मीन पर गुनाह करते हैं तो मेरे से याद रखें कि फिर हमारी ये धरती माँ भी खुश जो है नहीं होती। और कैसे है कि जैसे एक माँ हमें खुराक देती है तो ये धरती माँ भी हमें खुराक देती है। और ये बात ज़बूर 24 पहली आयत, ज़बूर 67 ज़मीन ने अपनी पैदावार दे दी, ज़मीन उसकी सारी मामूली खुदावंद ही की है। तो हमें इस ज़मीन पर खुद भी पाक और साफ रहना है, और जो है इस ज़मीन को भी पाक और साफ रखना है। सो हमारे जो रोमन कैथोलिक बहन भाई हैं वो इस मदर डे को माँ मरियम के साथ इसको मंसूब करते हैं। सो अच्छी बात है, लेकिन ये है कि ये एक जो है ये नेशनल डे था 1908 में इसको मनाया गया। तो हम तो सदियों पुरानी बातें हैं कि हम तो अपनी माँ की इज़्ज़त करते हैं, और मुक़द्दसा माँ की भी इज़्ज़त जो है हम जो है वो करते हैं। और क्या है कि बड़ी खूबसूरत माएँ हैं जिनका जिक्र मिलता है। हन्ना, मुक़द्दसा हन्ना वो माँ है सैमुअल की, खुदाम यीशु मसीह की माँ, उसका जिक्र हमें फिर जो है मिलता है। मुक़द्दसा माँ मरियम, और भी जो दीगर औरतें हैं, सारा है। पाक कलाम में पुराना अहदनामा हमें जो है उसका जिक्र जो है हमें मिलता है। और भी दीगर मुक़द्दस बहुत सारी औरतें हैं कि, और पाक कलाम में लिखा है कि वो मुक़द्दस औरतें खुदावंद यीशु मसीह की अपने माल बेच कर तो खिदमत जो है वो किया करती थी। और मेरे अज़ीज़ों, ये हमारे वालिदैन हमारे लिए बहुत बड़ी बरकत है। और माएँ, तो मैं सुबह भी कह रहा था कि ये मावां तो मुझे कमलियाँ हो जाती हैं, जब इनके बच्चे बड़े हो जाते हैं ना, इनकी फिक्र, इनकी टेंशन ही बड़ी होती है। दाबा ना मरा करें माँ बाप, ऊंची आवाज़ में बात ना किया करें। जब आप ऊंची आवाज़ में उनसे बात करते हैं उनके दिल जो है वो हिल जाते हैं, बड़े नाजुक दिल हो जाते हैं। माँ बाप की बहुत सारी फिक्रें उनको जो है लग जाती हैं। और पाक कलाम में भी ये हुक्म है कि तो अपने माँ और बाप की इज़्ज़त कर। सो मेरे से जो आज की शाम, आज मदर्स डे है, सो ये मैंने कोशिश की है कि हम अपने माँ बाप की हम इज़्ज़त करें। जो हमारे मुक़द्दस रिश्ते हैं हम उनकी जो है इज़्ज़त करें। और जब हम माँ बाप की इज़्ज़त करते हैं तो ये खुदावंद यीशु मसीह का भी हुक्म है कि तू अपने माँ और बाप की तो इज़्ज़त कर। और ये है कि ये खुदा के कलाम का भी हुक्म है। सो हम अपने खुदावंद के मानने वाले हैं, हमें उसके नक्शे कदम पर भी चलने की ज़रूरत है। और जब हम अपनी माँ की इज़्ज़त करेंगे और अपने बाप की इज़्ज़त करेंगे तो फिर खुदा हमें और ज़्यादा बरकत देगा। पाक कलाम की बरकत हम सब पर होती रहे, आमीन। हम दुआ करें, खुदा बाप, खुदा बेटा, खुदा रूह उसका नाम शामिल। खुदावंद तेरी शुक्रगुज़ारी करते हैं, ये कलाम हम सब के लिए, हमारी ज़िंदगी के लिए बरकत का बायस हमें सिखा कि हम अपने माँ और बाप की और अपनी माँ की भी इज़्ज़त करें। खुदा यीशु मसीह के नाम से।